नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करते हैं कुंडली के 12 भाव, उनसे संबंधित बीमारियां और उनका समय। कि हमारे ये 12 भाव किस किस बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बीमारी किस समय आने का खतरा होता है और उनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करो और अंत तक वीडियो को देखते रहो। 12 भाव में हर भाव के स्वामी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में पहला जो भाव होता है उस भाव का जो संबंध होता है आपके सर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो पहले भाव से होती है। सर में दर्द, माइग्रेन, आदत सर में दर्द, ये सारी जो बीमारी होंगी ना सर से संबंधित वो होती है। इसमें दूसरा भाव जो होता है उससे संबंधित जो बीमारी होंगी वो होंगी आपके यहाँ से यहाँ तक की बीमारियाँ। इनमें कोई प्रॉब्लम है कान में, आँख में, नाक में, ये सारी बीमारी आपके द्वितीय भाव से होती है। उसके बाद तृतीय भाव से गले से संबंधित, लंग से संबंधित जो बीमारी होंगी आपकी वो तृतीय भाव से होती है, तीसरे भाव से। और चौथा भाव जो आ जाता है वो होता है आपका चेस्ट, हार्ट, इससे संबंधित, पसलियों से संबंधित जो बीमारियां होंगी आपकी वो चौथे भाव से होंगी। पंचम भाव अगर आप देखेंगे तो आपके चेस्ट से नीचे और नाभि के ऊपर का जो क्षेत्र है वो आपके पंचम भाव से होता है। छठे भाव में चले जाते हैं तो नाभि के आसपास का एरिया, नाभि या उससे संबंधित अगर बीमारी हो रही है तो आपका छठे भाव से संबंधित है। सप्तम भाव से नाभि से और नीचे का जो एरिया होता है उस भाव में आपको सप्तम भाव बीमारी देता है। किडनी की बीमारी हो गई या आपको ओवरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई या संतान से संबंधित कोई दिक्कत आ गई, ये आपकी सप्तम भाव करता है। और अष्टम भाव आपके असाध्य रोग और आपके जो गुप्त रोग होते हैं वो आपका अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है तो आपको वो असाध्य रोग या आपको गुप्त रोग देने की कोशिश करेगा। और नवा जो भाव होता है वो आपके हिप्स जो होते हैं उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कूल्हे जिसे बोलते हैं, उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं उनसे नवा भाव दिखता है। और आपकी जो थाई होती हैं उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम आती है वो आपके दसम भाव से आती है। नी से संबंधित जो प्रॉब्लम होंगी आपकी, नी और पिंडलियाँ, ये आपके 11वें भाव से आती है। अगर आपको पिंडलियों में दर्द है, अगर आपके नी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो 11th हाउस से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आपकी नीचे फुट्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, फुट में चोट लगना, फुट्स में चलने में दिक्कत आ रही हो, तो वो आपका होता है 12वां भाव। अब ये तो हमको मालूम पड़ गया कि कौन सा ग्रह, कौन सा भाव, कौन सी बीमारी देगा, लेकिन कब दे सकता है ये देखने की जरूरी है। कि अब आपको ये देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, वो ग्रह आपके किस किस भाव से संबंध रखे हुए हैं। जिस भाव से उसका मधुर संबंध होगा उससे आपको शुभ परिणाम देगा, जिससे उसका अशुभ संबंध बनेगा वो बीमारी देने की कोशिश करेगा। क्योंकि ग्रह की जो होती हैं दृष्टियाँ होती हैं, कई ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है और कई ग्रह होते हैं वो सप्तम के अलावा भी कई दृष्टियाँ देखते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पार्टिकुलर ग्रह की दशा चल रही है वो किस किस भाव पे दृष्टि डाले हुए है। अगर शुभ दृष्टि है तो दिक्कत नहीं है, अगर अशुभ दृष्टि डाल के बैठा है तो आपको उसके अशुभ परिणामों से बचने के लिए उस ग्रह की और उस भाव की दोनों के उपाय करके चलने हैं, जिससे आपको समय रहते जिस बीमारी का खतरा बन रहा है वो आपके ऊपर से टल जाए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।